नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द थ्राइविंग माइंडसेट में। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हर इंसान के जीवन में महत्वपूर्ण है। आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जिंदगी की सबसे कड़ी चुनौतियों का सामना करके भी खड़े रहते हैं, जबकि दूसरे छोटी सी समस्या से ही हार मान जाते हैं? क्या है वो शक्ति जो कुछ लोगों को अंदर से इतना मजबूत बनाती है कि वे हर तूफान को झेलकर आगे बढ़ते जाते हैं? दोस्तों, यह कोई जादू नहीं है, न ही यह किसी खास व्यक्ति की विशेषता है। यह एक कला है, एक विज्ञान है जिसे हर कोई सीख सकता है। आज हम जानेंगे कि अंदर से मजबूती कैसे बढ़ाएं, कैसे अपने मन को इतना शक्तिशाली बनाएं कि कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ न सके। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो जिंदगी की छोटी बड़ी समस्याओं से परेशान हो जाते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका आत्मविश्वास हमेशा बना रहे, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि असली ताकत क्या होती है और इसे कैसे हासिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को, क्योंकि आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, बल्कि उन तरीकों को सीखेंगे जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। सबसे पहले समझते हैं कि असली मजबूती क्या होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मजबूती का मतलब है कभी दुखी न होना, कभी डरना नहीं, या फिर हमेशा खुश रहना, लेकिन यह गलत धारणा है। असली मजबूती का मतलब है अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना। यह है कि आप जानते हैं कि कैसे अपने डर का सामना करना है, कैसे अपने गुस्से को संभालना है और कैसे अपनी हार से सीखकर वापस उठना है। जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी ने मुझसे कहा था, बेटा, पेड़ को देखो, तूफान आता है तो वो झुक जाता है, टूटता नहीं। जब तूफान चला जाता है तो वो फिर से सीधा खड़ा हो जाता है। यही है असली मजबूती। यह बात मुझे आज भी याद है, क्योंकि यह जिंदगी का सच है। मजबूती का मतलब यह नहीं है कि आप कभी नहीं झुकेंगे, बल्कि यह है कि आप झुकने के बाद वापस खड़े हो सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि यह मजबूती कहाँ से आती है। क्या यह जन्म से होती है? क्या कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं जिनके पास यह प्राकृतिक रूप से होती है? जवाब है नहीं। मजबूती एक स्किल है। जैसे साइकिल चलाना या खाना बनाना सीखते हैं, वैसे ही मजबूती भी सीखी जाती है। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त था रोहन। वो हमेशा डरता रहता था। नई जगह जाने से डरता था, नए लोगों से मिलने से डरता था, यहाँ तक कि अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करने से भी डरता था। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई और घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। पहले तो वो टूट गया, रोया, चिल्लाया, कहा कि वो ये सब नहीं संभाल सकता। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, या तो वो हार मान ले या फिर खुद को मजबूत बनाए। उसने दूसरा रास्ता चुना। आज वो एक सफल व्यापारी है और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहा है। जब मैंने उससे पूछा कि यह बदलाव कैसे हुआ, तो उसने कहा, जब जिंदगी ने मुझे कोई और रास्ता नहीं दिया तो मैंने मजबूत बनना सीखा। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां हमें मजबूर कर सकती हैं मजबूत बनने के लिए, लेकिन हम इंतजार क्यों करें कि कोई कठिन समय आए। हम अभी से ही अपनी मजबूती बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। अंदरूनी मजबूती के कई स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है आत्म जागरूकता, यानी अपने बारे में जानना। आप कौन हैं? आपकी ताकत क्या है? आपकी कमजोरियां क्या हैं? आप किन चीजों से डरते हैं और किन चीजों से खुश होते हैं? जब तक आप अपने बारे में नहीं जानते, तब तक आप अपने ऊपर काम नहीं कर सकते। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आप जानते हैं कि आपको सबसे ज्यादा परेशानी किस बात से होती है? कब आप सबसे ज्यादा गुस्सा करते हैं? किस तरह की स्थिति में आप सबसे ज्यादा घबराते हैं? अगर आप इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते, तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करनी होगी। आत्म जागरूकता बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना। जब भी आप परेशान हों, गुस्से में हों या डरे हुए हों, तो एक मिनट रुकें और खुद से पूछें, मैं क्यों ऐसा महसूस कर रहा हूँ? इसकी असली वजह क्या है? यह आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से यह संभव है। दूसरा स्तंभ है स्वीकृति। यह जानना कि कुछ चीजें आपके नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें स्वीकार करना सीखना होगा। मौसम आपके नियंत्रण में नहीं है, दूसरे लोगों का व्यवहार आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन इन सब पर आपकी प्रतिक्रिया आपके नियंत्रण में है। यहीं पर हम महात्मा बुद्ध की एक प्रसिद्ध कहानी को याद कर सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें बुरा भला कहने लगा। वो चिल्लाता रहा, गुस्से में बातें करता रहा। बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। जब वो व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने पूछा, अगर कोई आपको कोई उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करें, तो वो उपहार किसका हो जाता है? वो व्यक्ति बोला, जिसका उपहार है उसी का रह जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बिल्कुल सही।
आपने मुझे गुस्से और अपमान का उपहार देने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए यह गुस्सा आपके पास ही वापस चला गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। तीसरा स्तंभ है लचीलापन, यानी परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना। कठोर चीजें टूट जाती हैं, लेकिन लचीली चीजें झुक जाती हैं और वापस अपनी जगह आ जाती हैं। जिंदगी में भी यही सिद्धांत काम करता है। जो लोग अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार रहते हैं, नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालते रहते हैं, वे ज्यादा मजबूत होते हैं। मैं आपको अपने जीवन का एक किस्सा बताता हूँ। कई साल पहले मेरा एक छोटा सा व्यापार था। मैंने बहुत मेहनत की थी उसे खड़ा करने में, लेकिन कोविड के समय वो बंद हो गया। पहले तो मैं बहुत परेशान हुआ, लगा जैसे मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यह समस्या नहीं, एक नया अवसर है। मैंने ऑनलाइन काम करना सीखा, नई स्किल्स सीखी और आज मैं पहले से भी बेहतर स्थिति में हूँ। यहाँ मुझे लचीलापन काम आया। अगर मैं अपने पुराने तरीकों से चिपका रहता तो शायद आज भी परेशानी में होता, लेकिन मैंने परिस्थिति को स्वीकार किया और उसके अनुसार खुद को बदला। यही है लचीलापन। चौथा स्तंभ है आशावाद। यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। असली आशावाद का मतलब है कि आप जानते हैं कि बुरा समय भी गुजर जाता है और अच्छे दिन फिर आते हैं। आशावादी व्यक्ति समस्याओं को चुनौती की तरह देखता है, हार की तरह नहीं। आशावाद बनाए रखने के लिए आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत पकड़ें और उसे सकारात्मक विचार में बदलने की कोशिश करें। यह आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से यह संभव है। उदाहरण के लिए, अगर आपका मन कह रहा है मैं यह काम नहीं कर सकता, तो इसे बदलकर कहें मुझे अभी यह काम करना नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। छोटा सा बदलाव, लेकिन इसका बड़ा प्रभाव होता है। पांचवां स्तंभ है दृढ़ता, यानी हार ना मानना। यह सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। जिंदगी में कई बार ऐसा लगता है कि अब हार मान लेनी चाहिए, लेकिन जो लोग दृढ़ रहते हैं वे अंततः सफल होते हैं। दृढ़ता का मतलब यह नहीं है कि आप जिद्दी बने। दृढ़ता का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट रहें, लेकिन उसे हासिल करने के तरीकों में लचीलापन रखें। अगर एक रास्ता नहीं मिलता तो दूसरा रास्ता खोजें, अगर दूसरा नहीं मिलता तो तीसरा खोजें, लेकिन हार न माने। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 1000 बार कोशिश की। जब लोगों ने उनसे पूछा कि वे हार क्यों नहीं मान जाते, तो उन्होंने कहा मैंने हार नहीं मानी है, मैंने सिर्फ 1000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। यही है दृढ़ता। अब बात करते हैं कि इन स्तंभों को मजबूत कैसे बनाया जाए। पहली चीज है नियमित अभ्यास। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए नियमित व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए भी नियमित अभ्यास करना पड़ता है। सुबह उठने के बाद 10 मिनट अपने साथ बिताएं, शांत बैठें और अपने विचारों को देखें। यह ध्यान है, लेकिन कोई कठिन ध्यान नहीं। सिर्फ अपने मन को शांत करना है और अपने विचारों को समझना है। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आसान हो जाएगा। दूसरी चीज है चुनौतियों से भागना नहीं। जब भी कोई मुश्किल परिस्थिति आए तो उससे भागने की बजाय उसका सामना करने की कोशिश करें। हर चुनौती आपको कुछ न कुछ सिखाती है, आपको मजबूत बनाती है। तीसरी चीज है सकारात्मक लोगों के साथ रहना। आपके आसपास के लोग आप पर बहुत प्रभाव डालते हैं। अगर आप हमेशा शिकायत करने वाले, नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरणा देते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। चौथी चीज है किताबें पढ़ना। महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़ें, उनके संघर्ष की कहानी पढ़ें। यह आपको प्रेरणा देगी और यह एहसास दिलाएगी कि आप अकेले नहीं हैं। हर सफल व्यक्ति ने संघर्ष किया है, चुनौतियों का सामना किया है। पांचवी चीज है अपनी गलतियों से सीखना। जब भी आप कोई गलती करें तो उसे छुपाने या भूलने की कोशिश न करें, उससे सीखें। हर गलती एक सबक है, एक अनुभव है जो आपको आगे काम आएगा। यहाँ मैं आपको अपनी जिंदगी की एक और कहानी बताता हूँ। एक बार मैंने एक बड़ा निर्णय लिया था, लेकिन वो गलत निकला। मुझे बहुत नुकसान हुआ। पहले तो मैं बहुत परेशान हुआ, खुद को कोसता रहा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यह गलती मुझे क्या सिखा रही है। मैंने अपनी गलती का विश्लेषण किया और समझा कि आगे से कैसे बेहतर निर्णय ले सकता हूँ। आज मैं उस गलती के लिए आभारी हूँ क्योंकि उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। छठी चीज है कृतज्ञता का अभ्यास। रोज रात को सोने से पहले 3 चीजों को याद करें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसका बड़ा प्रभाव होता है। जब आप अच्छी चीजों पर ध्यान देते हैं तो आपका मन सकारात्मक होता जाता है।
सातवीं चीज है अपने डर का सामना करना। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ डर होता है। कोई असफलता से डरता है, कोई अकेलेपन से, कोई अस्वीकृति से। लेकिन मजबूत बनने के लिए इन डरों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको एक तकनीक बताता हूँ। अपने सबसे बड़े डर को लिख लें, फिर सोचें कि अगर यह डर सच भी हो जाए तो क्या होगा। क्या आप जिंदा रहेंगे? क्या आप इससे उबर सकेंगे? ज्यादातर मामलों में आप पाएंगे कि आपका डर उतना बड़ा नहीं है जितना आप सोचते हैं। फिर धीरे धीरे अपने डर के छोटे छोटे हिस्सों का सामना करना शुरू करें। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो पहले अपने दोस्तों के सामने बोलें, फिर छोटे ग्रुप के सामने, फिर बड़े ग्रुप के सामने। इस तरह धीरे धीरे अपने डर को जीतें। आठवीं चीज है अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखना। जब आपको पता होता है कि आप क्या चाहते हैं तो आपको दिशा मिल जाती है, और जब दिशा मिल जाती है तो चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है। अपने लक्ष्यों को लिखें, सिर्फ मन में न रखें बल्कि कागज पर लिखें, फिर उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। यह आपको फोकस देता है, और जब आप फोकस्ड होते हैं तो आप ज्यादा मजबूत होते हैं। नौवीं चीज है अपनी सेहत का ख्याल रखना। शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर आपका शरीर कमजोर है तो मन भी कमजोर होता है। इसलिए नियमित व्यायाम करें, अच्छा खाना खाएं और पर्याप्त नींद लें। व्यायाम सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, यह मन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो आपको खुश महसूस कराते हैं। साथ ही व्यायाम आपको अनुशासन सिखाता है जो मानसिक मजबूती के लिए जरूरी है। 10वीं चीज है अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटना। जब आप अपने संघर्ष और सफलता की कहानी दूसरों के साथ बांटते हैं तो न सिर्फ उन्हें प्रेरणा मिलती है बल्कि आपकी भी मजबूती बढ़ती है, क्योंकि तब आपको एहसास होता है कि आपने कितना सफर तय किया है। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। मजबूती का मतलब यह नहीं है कि आप कभी गिरे नहीं। सबसे मजबूत लोग भी गिरते हैं, हारते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि वे जल्दी उठ जाते हैं। वे अपनी हार को अंत नहीं मानते बल्कि एक नई शुरुआत मानते हैं। यहाँ मुझे महात्मा बुद्ध की एक और कहानी याद आती है। एक बार बुद्ध के शिष्य ने पूछा, गुरुजी, जो व्यक्ति एक बार गिरे और उठ जाए वो महान है या जो 7 बार गिरे और 7 बार उठ जाए? तो बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वो जो 8वीं बार भी गिरने की हिम्मत रखे, क्योंकि वो जानता है कि वो 9वीं बार भी उठेगा। यही है असली मजबूती, यह विश्वास कि आप हर बार उठ सकते हैं। अब मैं आपको कुछ व्यावहारिक तकनीकें बताता हूं जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। पहली तकनीक है 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग तकनीक। जब भी आप परेशान हों, घबराहट महसूस करें या अपना संयम खोने लगें तो यह करें। अपने आसपास 5 चीजें देखें और उनके नाम मन में कहें, फिर 4 चीजें सुनें। हो सकता है पंछियों की आवाज, गाड़ियों की आवाज या कोई और आवाज। फिर 3 चीजों को छुएं, अपनी कुर्सी, अपने कपड़े या कोई और चीज। फिर 2 चीजों को सूंघें और अंत में एक चीज का स्वाद लें। हो सकता है पानी पिएं या च्युइंगगम चबाएं। यह तकनीक आपके मन को वर्तमान में लाती है और आपको शांत करती है। दूसरी तकनीक है फॉरवर्ड पोस्चर। जब भी आपको लगे कि आपका आत्मविश्वास कम हो रहा है तो सीधे खड़े हो जाएं, कंधे चौड़े करें, छाती बाहर निकालें और गहरी सांस लें। यह सिर्फ 2 मिनट करें। साइंस कहता है कि यह आपके हार्मोन्स को बदलता है और आपको मजबूत महसूस कराता है। तीसरी तकनीक है नकारात्मक विचारों को चुनौती देना। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उससे सवाल करें, क्या यह सच है? क्या मेरे पास इसका कोई प्रमाण है? क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है या नुकसान? ज्यादातर मामलों में आप पाएंगे कि यह विचार निराधार है। चौथी तकनीक है विजुअलाइजेशन। रोज 10 मिनट अपनी सफलता को देखें। कल्पना करें कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं। यह कैसा महसूस होता है? आप कैसे दिख रहे हैं? लोग आपसे कैसी बात कर रहे हैं? यह तकनीक आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करती है। 5वीं तकनीक है मंत्र का उपयोग। अपने लिए एक सकारात्मक वाक्य चुनें और उसे बार बार दोहराएं, जैसे मैं मजबूत हूं, मैं सफल होऊंगा या मैं चुनौतियों का सामना कर सकता हूं। शुरू में यह बनावटी लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपके विश्वास में बदल जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मजबूती बनाना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। कोई भी व्यक्ति रातों रात मजबूत नहीं बन जाता। यह धीरे धीरे होता है, रोज थोड़ा थोड़ा। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही रोज के छोटे छोटे प्रयासों से मजबूती बढ़ती है। कभी कभी लगेगा कि आप आगे नहीं बढ़ रहे, कभी लगेगा कि आप वहीं खड़े हैं जहां थे। यह सामान्य है। विकास हमेशा दिखाई नहीं देता। जैसे बांस का पेड़ पहले 4 साल तक मिट्टी के अंदर जड़ें फैलाता रहता है और बाहर से कुछ नहीं दिखता,
लेकिन 5वें साल में अचानक 90 फीट तक बढ़ जाता है। आपकी मजबूती भी ऐसे ही बनती है। इसलिए धैर्य रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें, हर दिन एक कदम आगे बढ़ाते रहें, चाहे वो कदम कितना भी छोटा हो। महत्वपूर्ण यह है कि आप रुके नहीं। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक कुआं था जो सूख गया था। गांव वालों ने मिलकर तय किया कि इसमें मिट्टी भरकर इसे बंद कर देंगे। वे ट्रक भर भर कर मिट्टी लाने लगे। कुएं में एक गधा गिरा हुआ था। पहले तो वो बहुत परेशान हुआ। जब मिट्टी उसके ऊपर गिरती तो वो रोता चिल्लाता। लेकिन फिर उसे एक तरकीब सूझी। जब भी मिट्टी गिरती वो उसे झाड़ देता और उसके ऊपर खड़ा हो जाता। धीरे धीरे वो ऊपर आने लगा। जो चीज उसे दबाने के लिए आ रही थी वो उसी का इस्तेमाल करके वो ऊपर आ गया और कुएं से बाहर निकल गया। यही है जिंदगी का फलसफा। जो चीजें आपको दबाने के लिए आती हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके आप ऊपर आ सकते हैं। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात, मजबूती का मतलब भावनाओं को छुपाना नहीं है। रोना, दुखी होना, डरना, यह सब इंसानी स्वभाव है। मजबूत व्यक्ति वो नहीं है जो कभी दुखी नहीं होता, बल्कि वो है जो अपनी भावनाओं को समझता है और उन्हें सही तरीके से व्यक्त करता है। दूसरी बात, दूसरों से तुलना न करें। हर व्यक्ति का सफर अलग है। किसी की मजबूती किसी और तरीके से आई होगी। आप अपने रास्ते पर चलते रहें और अपनी प्रगति को देखते रहें। तीसरी बात, मदद मांगने से न हिचकें। मजबूत होने का मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ अकेले करें। कभी कभी मदद मांगना भी मजबूती का निशान है। यह दिखाता है कि आप अपनी सीमाओं को जानते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। चौथी बात, छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। जब आप कोई छोटा लक्ष्य हासिल करते हैं तो उसे मनाएं। यह आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और आपको यह एहसास दिलाता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। पांचवी बात, असफलता को अपना दुश्मन न समझें। असफलता सबसे अच्छा शिक्षक है। जब आप असफल होते हैं तो आप वो चीजें सीखते हैं जो सफलता में कभी नहीं सीख पाते। अब मैं इस वीडियो को समाप्त करते हुए आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज जो कुछ भी मैंने आपके साथ बांटा है वो सिर्फ जानकारी है। असली बदलाव तब आएगा जब आप इसे अपनी जिंदगी में उतारेंगे। आज से ही शुरुआत करें। छोटे कदम उठाएं, लेकिन रोज उठाएं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आपके अंदर वो सारी शक्ति है जो एक मजबूत इंसान बनने के लिए चाहिए। बस उसे पहचानना है, उसे निखारना है। आप कर सकते हैं, आप करेंगे और आप जरूर सफल होंगे। आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगर यह आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूं। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मजबूत बनते रहें और याद रखें, द थ्राइविंग माइंडसेट हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद, नमस्कार।